वसल्लम के बाद भी दूसरे नबी को मानता हो, ये किसी भी मस्जिद में जा करके हमारे बच्चों को वर्गलाता है और ये कहता है कि दूसरा नबी मानो। सब आदमी इसकी सूरतें पहचान लो। देहरादून और उत्तराखंड की जितनी भी मस्जिदें हैं सब में ये वीडियो जानी चाहिए। इसको नहीं मानना छोड़ दो, कोई बात नहीं। मुहतरम सामीन का वीडियो को देखकर आप सारी बातें समझ तो गए होंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं वजाहत कर देना चाहता हूं। वीडियो में जिस शख्स का लोग हाथ पकड़े हुए हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों के ईमान और अकीदे को लूटने की कोशिश कर रहा है। ये लोगों से ये कहता फिर रहा है कि हुजूर के बाद भी नबी आने वाले हैं, हमें चाहिए कि जो और नबी आएंगे हमें उन्हें मानना चाहिए। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ के 22वें पारे में ऐलान फरमाया है, मा काना मुहम्मद नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और हुजूर ने खुद फरमाया, ला नबिय्य बादी अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला है। अब आप जरा सोचें कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, आपको अपने ईमान और अकीदे को हिफाजत करके रखना है, सेफ करके रखना है। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, ऐसे लोगों के नेटवर्क में आएंगे, ऐसे लोगों के सोहबत में उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो यकीन माने कि आपका ईमान चला जाएगा, आपका अकीदा भी चला जाएगा और आप दुनिया में भी जलीलो ख्वार होंगे और आखिरत में भी जलीलो ख्वार और रुसवा होते रहेंगे। और कब्र में तो आपको रुसवा होना ही होना पड़ेगा जब आपका ईमान अकीदा सलामत नहीं होगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब मुनकर नकीर सवाल कब्र में पूछेंगे, मा तक़ूलु फी शानी हाज़ा रजुल, तो आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। आप कैसे कहेंगे कि ये मेरे नबी है, मैं इन्हीं पे कलमा पढ़ता था, क्योंकि आप तो दूसरों को नबी मान बैठेंगे ना। तो इतना याद रखें कि हुजूर के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। हुजूर आखिरी नबी थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी नबी आए और सबसे आखिर में जो नबी आए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके अलावा अब कोई नबी नहीं आने वाला है। नबुव्वत का दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है। नबी नहीं आ सकते हैं, वली आ सकते हैं। इसलिए आप इस कश्मकश में कभी भी ना पड़े कि हो सकता है ये नबी आ गए, वो नबी आ गए। बिल्कुल नबी नहीं आने वाले हैं। आप गुमराह होने की कभी कोशिश नहीं करिएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अभी भी वक्त है, आप अपने मदरसों से करीब हो जाए और आप इल्म दीन सीखें। अगर आपके पास इल्म रहेगा तो ऐसे गुमराह लोग आपके करीब नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपके पास इल्म दीन नहीं होगा तो ऐसे लोग आपके पास बैठेंगे और आप गुमराह हो जाएंगे। जब आपके पास इल्म होगा तो ऐसे वायरस जो है ना, ऐसे कीड़े मकोड़े जो दर बदर भटक रहे हैं, जो गली कूचों में घूमकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो आपके करीब बैठने की भी कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। और जहां पे रोशनी होती है, जहां पे उजाला होता है, वहां पे अंधेरा और गुमराहियत कभी जन्म नहीं ले सकती है। अल इल्म हयातुल इस्लाम, इस्लाम की जो जिंदगी है वो कोई और नहीं बल्कि वो इल्म है। अगर आप अपनी जिंदगी को प्रोटीन देना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी को विटामिन देना चाहते हो, तो आप इल्म दीन सीखो। जब आपके पास इल्म होगा तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ा प्रोटीन है और इसी प्रोटीन के जरिए आप अपने ईमान को भी सलामत रख सकेंगे, अकीदे को भी सलामत रख सकेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ भी दुनिया में भी सुरखुरी हासिल करेंगे और मैदान महशर में भी आपको शफाअत का जाम पिलाया जाएगा।